cost of debt before tax is equal to cost of debt is equal to 13%. KI is equal to KD 1 minus T. ये 13 1 minus 40% tax 40% is equal to 13 multiply 0.6 7.8%. ये आ गया कास्ट ऑफ प्रेफरेंस कास्ट ऑफ प्रेफर्ड cost of preferred stock is KP is equal to 12%. Cost of equity is equal to 17%. Now that आ गया 6 million preferred stock is equal to 2 million and common stock 8 million. इन सबको आपने ऐड किया टोटल ये आ गया 16 मिलियन. अब आपने इनका 1 बाय 1 वेट निकालना है. ये आ जाएगा डेट का जो हम निकालेंगे वेट ऑफ डेट इज इक्वल टू 6 मिलियन ओवर 16 मिलियन. ये हमारा आ जाएगा 0.375. ये आपने इधर लिखा 0.375. इसी तरह आपने 2/16 किया तो आपका आ जाएगा 0.125. फिर आपने किया 8/16 तो ये आ गया 0.50. अब आपने इसका वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू WIKI प्लस KEWE प्लस KPWP. इधर अब WI की वैल्यू हमारे पास ये है WP की ये है. इधर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएंगी वैल्यूज़ आपने पुट की 0.375 और KI हमारे पास निकला था 7.8. इसी तरह 0.125 मल्टीप्लाई 12 एंड प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 17. इनको आपने किया ये आ जाएगा 2.925 प्लस 1.5 प्लस 8.5 इज इक्वल टू 12.952%. ये आपकी टोटल एवरेज कास्ट आपकी वेटेड एवरेज कास्ट आ गई. अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक फ्लोटेशन कास्ट होती है. फ्लोटेशन कास्ट कौन सी होती है? वो जो आप कोई चीज़ यानी प्रिंटिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स करवाने के लिए आपने अगर कोई डेट इशू करने हैं या शेयर्स इशू करते हैं, कंपनी तो शेयर्स इशू करती है, उसके लिए कोई आपने जो आपकी ये फीस वगैरह होती है
प्रिंटिंग, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, उन सब पे जो आपकी कास्ट आती है उसे हम फ्लोटेशन कास्ट बोलते हैं। इधर आपकी बुक में उसकी डेफिनेशन भी है, मैंने आपको वैसे भी बताया है। फ्लोटेशन कास्ट, द कास्ट एसोसिएटेड विद इशूइंग सिक्योरिटीज, जो कि सिक्योरिटी के साथ एसोसिएट होती है, सच एज अंडर राइटिंग, लीगल, लिस्टिंग एंड प्रिंटिंग फीस, जो होती है वो आपने उसी में से निकालनी होती है। अब हम एक तो ये एग्जाम्पल है, आई थिंक कि आप ये एग्जाम्पल खुद कर लेंगे। इस तरह आपने उसमें से फ्लोटेशन कास्ट निकालनी है, जो आपकी NPV माइनस ICO यानी इनिशियल कास्ट ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस फ्लोटेशन कास्ट। अगर आप उन दोनों को इकट्ठा करके चाहे माइनस कर दें, चाहे आप इसे इधर भी माइनस लगा सकते हैं, इन दोनों को आपने कर लिया, वो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू में से निकलेगी। पहले आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसके बाद फिर आप उसमें से ये वैल्यूज़ निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक कंपनी ने न्यू मशीनराइज विच विल रिक्वायर द 6 लाख इनिशियल कैश आउटले and is expected to provide after tax annual cash of saving is 9 lakh 9 lakh आपकी आ गई। ये आप इसमें से नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर टैक्स फ्लोटेशन कास्ट ऑन डेट इशूड अमाउंट टू 2% ऑफ द टोटल डेट, यानी कि फ्लोटेशन कास्ट जो है वो टोटल डेट पे 2% है, एंड द कॉमन इक्विटी इज 15%, और जो कॉमन इक्विटी पे है वो 15% है। व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर अलाउंस फॉर कास्ट फ्लोटेशन कास्ट शुड बी इन्वेस्ट ऑफ न्यू, क्या वो फ्लोटेशन कास्ट के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उसको अब हम करती हूँ मैं इसे। और आपका पहले आपने इसकी फ्लोटेशन कास्ट निकाल लेनी है।